मैं हूं मरियम नवाज़ और आज के व्लॉग में कुछ बात करेंगे बलोच नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ उस मार्च के बारे में जो बलूचिस्तान से कई दिनों बाद इस्लामाबाद पहुंचा और फिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बलोच बहन भाइयों का बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनकी ऐसी मेहमान नवाजी हुई कि वो इस वक्त इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ जेलों में मौजूद है और FIR उन पर क्या दर्ज है, मुकदमे उन पर क्या किए गए हैं, उनको किस अदालत के सामने पेश किया गया है, ये किसी को मालूम नहीं है। तो सबसे पहले ये कि बलोची जो बहन भाई हैं हमारे, वो क्या मुतालबा लेकर इस्लामाबाद आए और वो इस्लामाबाद पहुँचे तो उनके साथ क्या हुआ। तो सिलसिला ये कुछ यूँ है कि बलोच जदोजहद जो है या उनकी जो बार बार जो उनके एहतजाज हमें मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में नज़र आते हैं और मज़े की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत नहीं होती उनको कवर करने की। तो ये एहतजाज हो इसलिए रहे हैं क्योंकि बार बार बलोच जो कौम है, उनके जवान हैं, उनके मर्दों को ख़ास तौर पर उठा लिया जाता है, जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया जाता है और जो जराइम उनके बताए जाते हैं वो जराइम तब बताए जाते हैं जब या तो उनकी लाशें घरों को आती हैं या फिर उनको गुमशुदा हुए इतने साल गुजर चुके होते हैं कि अदालतों में वो मामला आता है तो बताया जाता है कि भाई फ़लाँ जिस शख्स को गुमशुदा किया गया था वो शख्स बहुत बड़ा दहशतगर्द था या उसके फ़लाँ दहशतगर्द तंजीम से बहुत बड़े रवाबित थे। तो सवाल ये है कि रियासत हमारी, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर वो समझती हैं कि ये बलोच जो मर्द हैं या ख़वातीन हैं या जो बच्चे हैं ये बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, तो दहशतगर्दी की दफ़ात लगा के एक नॉर्मल कोर्ट के अंदर उनके केसेस क्यों नहीं चलाए जा सकते। उनको जबरी तौर पर गुमशुदा करना, उनको कई दिनों तक जो है वो गिरफ़्तार रखना और फिर उनकी लाशें घरों को आना, ये एक ट्रेंड क्यों बन गया है। कई सालों से पाकिस्तान में ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है और अब वाकई इसका ये जो पूरा सिलसिला है ये उस हद तक उस नहज पर पहुंच चुका है जहां पर जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें हैं वो इतनी ऊंची उठना शुरू हो गई हैं कि उन आवाज़ों को दबाने के लिए भी जो कोशिशें हैं वो कम पड़ रही हैं। यानी सोशल मीडिया अगर आज आप खोल कर देख लें तो बलोच जो नस्ल कुशी है उसके ख़िलाफ़ ट्रेंड्स आपको नज़र आएंगे, उसके अलावा वीडियोज़ आपको नज़र आएंगे, लेकिन जब आप उसके बरक्स अपना मेन स्ट्रीम मीडिया खोलेंगे तो वो मुकम्मल खामोश होगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि बलोच यानी मारंग बलोच एक ख़ातून है, उनकी सरबराही में बलोची ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मार्च बलूचिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचा और इस्लामाबाद के टोल प्लाज़ा पे उनको इसलिए रोक लिया गया कि आप ऐसा करें कि किसी पार्क में रुक जाएं, आप ऐसा करें F6 ना आए प्रेस क्लब, आप किसी और जगह रुक जाएं। तो सवाल ये है कि जो मुज़ाहिरीन हैं वो पुरअमन मुज़ाहिरीन हैं, वो आपको आके बता रहे हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है तोड़ फोड़ का, कोई इरादा नहीं है अमलाक को नुकसान पहुंचाने का, सिर्फ चुपचाप बैठ के अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखना चाहते हैं और सिंबॉलिकली रखना चाहते हैं। तो फिर इस जो मार्च है इससे इतनी खौफज़दा क्यों है हमारी रियासत। आखिर रियासत को अपने ही बच्चों से क्या खौफ है। रियासत माँ होती है और बलोची फिर ठीक ही कहते हैं कि जो बलोच कौम है उसके लिए ये रियासत सुतीली माँ का किरदार अदा करती है, क्योंकि वो जब अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, पहली तो बात यह है कि उनको अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि आप उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, उस लेवल पर जाके उनके बच्चों को, उनके मर्दों ख़वातीन को वहाँ तक टॉर्चर कर रहे हैं कि उनको अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ी है। और अगर वो आवाज़ उठा ही रहे हैं तो उनकी दादरसी क्यों नहीं की जा सकती। ये इस मुल्क का अदालती निज़ाम, जिस अदालत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो इन तमाम तर जो मामलात हैं इन पर नोटिस लेने का इख्तियार रखती है, इसको आइन ने इतने लामहदूद इख्तियारात दे रखे हैं कि अगर ये नोटिस लेने पर आए और हुक्म देने पर आए तो ये तमाम तर जो मामलात हैं ये उठे ही नहीं। यानी बलोच जो बहन भाई हैं हमारे, उनको अपने हकूक़ के लिए यहाँ तक पहुँचना ही नहीं पड़े अगर आप उनको उनके घरों में वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर दें जिसके वो अहल हैं। सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त ये है कि जब निगरान सेटअप आया तो निगरान सेटअप में इस शहर जिसके के रास्ते और जिसके दरवाज़े आपने बलोच बहन भाइयों के लिए गुज़िश्ता रात बंद कर दिए और आधी रात को उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और वो वीडियोज़ वाकई रुला देने वाली हैं। उन वीडियोज़ को अगर इंसान देखे और फिर वो देखे जो इस शहर की असलियत है इस वक्त, कि इस शहर के सबसे बड़े यानी जो पूरे मुल्क के सरबराह की हैसियत है वज़ीर आज़म,
उनका ताल्लुक़ कहाँ से? बलूचिस्तान से। उसके बाद जिस बिल्डिंग के सामने, जिस अदालत के अहाते में मैं खड़ी हूँ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसके सरबराह कौन? चीफ जस्टिस काजी फ़रीद ईसा, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। और जब ये तैनातियाँ हुई, यानी वज़ीर आज़म तैनात हुए, चीफ जस्टिस काजी फ़रीद ईसा आए, तो पहली जो बात, जो डिस्कशन शुरू हुई वो ये थी, और हमारे मुख्तलिफ़ जो सहाफ़ती और सोशल सर्कल्स हैं उनमें ये बात होने लगी कि अब बलूच कौम का जो गिला है वो कम हो जाना चाहिए, कि उनको नुमाइंदगी नहीं मिलती, उनको जगह नहीं दी जाती, उनको फ़ैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता। तो देखें, चीफ जस्टिस भी उनका, वज़ीर आज़म भी उनका, और उस वक्त जो कि अब इस्तीफ़ा दे चुके वज़ारत दाखिला जिनको दी गई थी, सरफराज बुगटी, वो भी उनके। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ एलीट है, जिस एलीट कैप्चर का ज़िक्र बार बार अदालतों में भी होता है, और एक तरफ आम आवाम है। एलीट कैप्चर इतना है कि जो हमारे इर्द गिर्द बड़े बड़े दफातर में बैठे लोग हैं वो उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप इनसेंसिटिव हो जाते हो उस वक्त जिस वक्त आप एक ऐसे ओहदे पे बैठे हो जहां आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये लोग शायद बहानेबाजी कर रहे हैं। ये जो बार बार अपने हकूक़ का नारा लेकर आपके सामने आ रहे हैं, तो शायद ये किसी एजेंडे पर हैं। सवाल ये है कि ये आपकी अपनी कौम है, इस मुल्क के लॉज़ कौन बनाता है? इस मुल्क के लॉज़ पर अमल दरामद कौन कराता है? इस मुल्क की अदालतों में जो कवानीन चल रहे हैं, इस मुल्क का जो आइन है, आइन पाकिस्तान, क्या वो बलूच कौम पर लागू नहीं होता? क्या अगर आपको ये लगता है, चलें रियासती इदारों की जानिब से जो रिबटल आता है या जो पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रात मौक़िफ़ आया वो ये था कि ये भी हमारे ऊपर पथराव कर रहे थे, या इससे पहले जब मुख्तलिफ़ बलूचिस्तान में जब लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया और किया जाता है, वो सिलसिला तो कभी थमा नहीं, कई सालों से, कई दहाइयों से ये चल रहा है। तो इसके ऊपर जो रीज़निंग दी जाती है ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, वो ये दी जाती है कि ये दहशतगर्द तंजीमों के साथ, मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिले। मुल्क दुश्मन अनासर और दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिले हुए शहरियों के लिए इस मुल्क में कानून है जो आपने बनाया है, उस कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं कराते? उस कानून के तहत उनके ऊपर पर्चे दर्ज करवाएं, उनको अदालतों में बुलाएं, अदालतों से सज़ा दिलवाएं। यही अदालती निज़ाम है। कौन सा कानून, कौन सा आइन, कौन सा दुनिया का कानून आपको ये इजाज़त देता है कि आप किसी शख्स को, किसी माँ के बेटे को, किसी बहन के भाई को, किसी बीवी के शौहर को इस तरह से उठा के ले जाएं और फिर कई सालों बाद आए तो लाश आए, या फिर वो शख्स वापस आए तो वो अपने होशो हवास में ना हो? ये कौन से मुल्क का कानून है? जंगल का कानून है यहाँ पर। और फिर जब हमारे बलूच बहन भाई गिला करने के लिए आए, तो आपका ये शहर जो कि पॉलिसियाँ बनाने का शहर है, इस शहर के अंदर उनको इतनी सी जगह भी ना दी जाए कि वो कहीं पर बैठ के अपने लिए प्रोटेस्ट कर लें। आखिर खौफ और डर किस चीज़ का है, मुझे ये समझ नहीं आता। आज अभी कुछ देर पहले ट्विटर जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा डाउन हो गया था, तो क्योंकि वो इंटरनेशनली डाउन था, उसका इससे ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन हमारे मुल्क का हाल कुछ यूँ है कि जब वो डाउन थोड़ी देर के लिए सर्विस हुई तो पहला जहन में ख़्याल ये आया कि शायद इस वजह से बंद कर दिया गया हो कि ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बलूच बहन भाइयों के लिए आवाज़ बहुत ज़ोरों शोर से उठाई जा रही है, उनके लिए ट्रेंड्स बनाए गए हैं, और इसके अलावा जो दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर भी ये आवाज़ें बड़ी ज़ोरों शोर से उठ रही हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे। रात गए आधी रात इस यख बस्ता किस्म की सर्दी के अंदर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया मासूम शहरियों के ऊपर जो कि सिर्फ़ अपने एहतजाज के हक़ से आए थे। उसके अलावा आंसू गैस की शेलिंग की गई, और खुदा उन आंसू गैस के शेल से सबको बचाए जो एक्सपायर्ड यहाँ पर मारे जाते हैं, और फिर लग पता जाता है इंसान को कि ये एक्चुअली आंसू गैस होती क्या है, और वो उसके एक दफ़ा आंसू गैस खाने के बाद इंसान कई सालों तक अपने असल हुलिये में, अपने असल गले और आवाज़ के साथ वापस नहीं आ पाता। तो मसला ये है कि इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है और जो गुज़िश्ता रात मुल्क के दारुल खिलाफा में हुआ, उसके ऊपर तमाम तर अथॉरिटीज़ जो है वो हमें सोई हुई नज़र आती हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़ दें, छुट्टियों पर गई हुई है। बराबर में PM हाउस है हमारे, उसके अंदर जो बराजुमान इंसान हैं अनवारुल हक काकर साहब, हमारे वज़ीर आज़म, उनके पास भी वक्त नहीं है। इनफैक्ट पुलिस वाले जब कल रात तशद्दुद कर रहे थे बलूच बहन भाइयों पर, तो उनको ये कह रहे थे कि ये काकर साहब का हुक्म है, काकर साहब का हुक्म है, खुदा समझे हम सबको। खैर, लेकिन जो भी हुआ, सिविल कपड़ों में भी कल अफराद हमें मार कुटाई करते नज़र आए।
लेकिन अब सवाल ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई है ईमान मज़ारी की जानिब से, जिस पिटीशन में ये कहा गया है कि जो आपने महारंग बलूच समेत बलूच बहन भाई कल रात गिरफ़्तार किए, उनमें 86 बलूच जो प्रोटेस्टर्स थे, उनके नाम भी हैं, उनको मुख्तलिफ़ थानों में रखा गया है, लेकिन अब तक क्या उन्हें किसी अदालत में पेश किया गया है? क्या उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? नहीं। अब ईमान मज़ारी ने जो इन्हीं मुज़ाहिरीन की तरफ से एक शख्स की जानिब से जो पिटीशन डाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें ये दरख्वास्त की है कि पुलिस का जो एक्शन है उसको इलीगल करार दिया जाए। उसके अलावा तमाम तर जो गिरफ़्तार लोग हैं उनको छोड़ा जाए और जो शख्सी आज़ादी है उसको यकीनी बनाया जाए। उसके अलावा जो ये एहतजाज का हक़ है शहरियों का, वो उनको दिया जाए। वो पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं, वो जो अपने रखना चाहते हैं अपने मुतालबात हुकूमत के सामने, वो उनको रखने दिए जाएँ। तो अब देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कितनी देर में इसके ऊपर रिलीफ देती है। लेकिन इस सब के साथ रियासत से सिर्फ़ एक इस्तदा है। आप एजेंसियां हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट हैं, आप आर्मी हैं, आप हुकूमत हैं, आप कोई भी हैं, आप एक बार, सिर्फ़ एक बार इन बलूच बहन भाइयों को सुन लीजिए, उनकी दाद रसी कर दीजिए। मुमकिन है कि जो उनके ज़ख़म हैं, उनके दिलों पर लगे कई सालों से जो तकलीफ़ें हैं, उसका असर थोड़ा सा कम हो जाए। और ये जो बार बार तशद्दुद पर तशद्दुद किए जा रहे हैं आप उनके ऊपर, और उनको अपना दुश्मन बनाई जा रहे हैं, डरे उस वक्त से जब ये मुल्क फिर से टूटे। और वो इस वजह से टूटे क्योंकि आपने रहम नहीं किया था, और आपने तब रहम नहीं किया था जब आपसे रहम मांगा गया था। अभी तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।